नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन ऐप पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी गद्य का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण या टॉपिक या शीर्षक आप कह सकते हो वो है अक्षरों का महत्व। बात करिए किस कक्षा के लिए लिया गया है, तो ये कक्षा 6 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। देखिए, सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय के अंतर्गत आप इस लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि चीज़ें लिखने के बाद प्रकरण आप यहाँ पे अंकित करेंगे। बढ़ते हैं सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि आप सबको पता है कि सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण या शीर्षक से संबंधित होते हैं। पहले देखिए, सामान्य उद्देश्य छात्रों में हिंदी गद्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में गद्य माध्यम से मातृभाषा से जोड़ना। हिंदी भाषा में लिखित गद्य खंड का भाव अनुगुणों का विराम चिन्हों में पढ़ने संबंधी योग्यता का निर्माण करना एवं चारों कौशलों का विकास करना। ये हमारे सामान्य उद्देश्य हैं। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें है छात्र क्या है, अक्षरों का महत्व पाठ को समझ पाएंगे, छात्र पाठ में आए नवीन शब्दों को जान पाएंगे, और तीसरा है छात्र पाठ में सकारात्मक अभिवृद्धि कर सकेंगे। बढ़ते हैं सहायक सामग्री। देखिए, सहायक सामग्री वो सामग्री होती है जो कि पाठ्य योजना पढ़ाते समय छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापी को सहायता करती है पाठ को पढ़ाते समय। जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट चित्रों का भी प्रयोग आप करना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। बात करते हैं प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान। इसमें छात्रा अध्यापक बच्चों से पूर्व ज्ञान के आधारित कुछ प्रश्न करता है। जैसे बच्चों को अक्षरों के विषय में सामान्य जानकारी है तो उसके संबंधी प्रस्तावना प्रश्न करते समय प्रश्न छात्रा अध्यापक करता है और बच्चे उसका जवाब देते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, हम किस देश में रहते हैं, तो भारत देश में। दूसरा प्रश्न आप करेंगे, भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। तीसरा प्रश्न आप करोगे कि हिंदी भाषा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण है। वर्ण का दूसरा नाम क्या है, तो अक्षर है। अक्षरों का महत्व पाठ के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे संभावित उत्तर देते हैं। अगर बच्चों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप उद्देश्य कथन करोगे कि प्रिय छात्रों, आज हम अक्षरों का महत्व पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण में जो पहला सोपान होता है, इसमें छात्रा अध्यापक क्या करता है, सभी छात्रों को पाठ खोलने के लिए निर्देश देता है। जो कि आपका पाठ है अक्षरों का महत्व, उस पाठ को खोलने के लिए कहते हैं और सभी बच्चे उस पाठ को खोलते हैं। दूसरा आपका सोपान आता है आदर्श वाचन। इसमें छात्रा अध्यापक पाठ का शुद्धता स्पष्टता के साथ आदर्श वाचन करता है और सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। बात करते हैं अनुकरण वाचन। इसमें छात्रा अध्यापक कुछ छात्रों से पाठ का अनुकरण करने का निर्देश देता है और बाकी अन्य जितने भी छात्र हैं वो ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बात करते हैं अशुद्धि संशोधन। इसमें छात्रा अध्यापक अनुकरण करते समय की गई छात्रों के द्वारा अशुद्धियों का ही संशोधन करता है और सभी शुद्ध शब्दों को छात्रा अध्यापक बार बार उच्चारण करते हैं ताकि वो शुद्ध शब्द उनकी जबान पर आ सके। बढ़ते हैं अगले सोपान की तरफ, जो कि है काठिन्य निवारण। इसमें छात्रा अध्यापक कठिन शब्दों को, पाठ में जितने भी जो कठिन शब्द हैं उनका निवारण ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्रों के समक्ष करता है। इसमें सभी छात्र इन जो शुद्ध शब्द हैं जिनका शब्दों का अर्थ लिखाया जाता है उन अर्थों को अपने जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिखते हैं। जैसे कि शब्द है तादाद यानी संख्या, जरिए यानी माध्यम, प्रागैतिहासिक यानी इतिहास में वर्णित काल से पूर्व का समय या काल, सिलसिला यानी कर्म, आरंभ यानी प्रारंभ। बढ़ते हैं मौन वाचन, जो कि अगला सोपान है। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को पाठ का एक बार मौन वाचन करने का निर्देश देता है। सभी बच्चे पाठ को शांतपूर्वक रहते हुए, मौन रहते हुए विषय वस्तु को पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं बोध प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों का बोध यानी ज्ञान होता है तो ज्ञान जानने का प्रयास करता है। इसमें प्रयास प्रश्नों के माध्यम से किया जाता है, इसलिए वो बोध प्रश्न कहे जाते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कौन से ज़माने के लोग सोचते हैं कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, तो यहाँ पे बताया गया पुराने ज़माने के लोग। दूसरा प्रश्न आप करोगे कि कितने साल तक धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे, तो 2-3 अरब साल पहले की बात यहाँ पे बताई गई है। मनुष्य की सबसे बड़ी खोज क्या है, तो अक्षरों की खोज। प्रागैतिहासिक मानव ने किसके जरिए अपने भाव व्यक्त किए हैं, तो चित्रों के जरिए। बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों का आकलन करने के लिए मूल्यांकन प्रश्न करता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, एक छोटे व्रत यानी एक छोटे व्रत के
चहु ओर यानी चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह किसका चित्र बनता है। जैसे इस प्रकार की द्योतक अगर आप लाइनें खींचे तो ये किसका, सूर्य का चित्र बनता है। दूसरा प्रश्न देखिए, गाँवों को बसाना किसने प्रारंभ किया। तो व्यक्तियों ने, जैसे जैसे व्यक्ति बसते गए गाँव भी बसते गए। तीसरा प्रश्न आप करोगे, आदमियों ने लिखना कब से प्रारंभ किया। तो इतिहास के समय से ही लिखना प्रारंभ कर दिया था। बात करते हैं अंतिम सोपान की, जो कि आपका गृह कार्य। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को गृह कार्य देता है और गृह कार्य के रूप में छात्र अध्यापक बच्चों को गृह कार्य के रूप में यह आशा रखता है कि बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास हो। प्रश्न देखिए, इतिहास के समय को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहते हैं, संक्षिप्त में बताइए। तो संक्षिप्त में इसका वर्णन करना है कि इतिहास के काल को प्रागैतिहासिक काल क्यों कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी अक्षरों का महत्व संबंधी हिंदी गद्य की पाठ्य योजना, जो कि कक्षा 6 के लिए बनाई गई थी। ये पाठ्य योजना हमारे द्वारा संपूर्ण सोपानों के माध्यम से आपको समझाई गई है। अगर कहीं पे आपको कोई समस्या है तो आप हमारे चावला एजुकेशन ऐप के किसी भी वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे भी मैसेज के द्वारा आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लेसन प्लान अपलोडेड हैं। बाकी अगर आपके अकॉर्डिंग कोई लेसन प्लान नहीं मिलता है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो पर आप कमेंट करके अपने वीडियो के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान हमारे चैनल चावला एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को बिना कहे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए लेसन प्लान के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।